Hello everyone. So I welcome you all to yet another video of Bio with Ankita. So taxonomical aids में हम पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक बोटैनिकल गार्डन्स। जैसे कि हम जानते हैं बोटैनिकल गार्डन में lot many plants are grown together, various plants grown together for research, education, recreational activities, where each plant is tagged with its scientific name and family name However, botanical gardens की हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है। हम अगर देखें इस समय वर्ल्ड वाइड जो रेप्यूटेड और बड़ी बोटैनिकल गार्डन्स हैं उनमें आ जाता है रॉयल बोटैनिकल गार्डन क्यों। रॉयल बोटैनिकल गार्डन क्यों इज कंसीडर्ड एज one of the largest botanical garden in the world. और इस botanical garden में जो arrangement है that is based on the Bentham and Hooker classification. इसके अलावा न्यूयॉर्क बोटैनिकल गार्डन New York Botanical Garden also comprises a large number of plant species with them. India में botanical gardens में one of the largest one is National Botanical Research Institute, लखनऊ। लखनऊ का botanical garden और साथ में Indian Botanical Garden सिपपुर। सिपपुर, कोलकाता are not only big and large but harbors many important plant species which are used for the research and the educational purposes. ज़्यादातर botanical gardens जो है उनमें अपनी एक लाइब्रेरी, लेबोरेटरी भी होती है along with their own herbarium. So next taxonomical aid जिस पर अब हम आ रहे हैं that is herbarium. So taxonomical aid में हम पढ़ने वाले हैं herbariums को। herbariums जो है ये एक कलेक्शन होते हैं जिसमें हम प्लांट्स के प्रेस्ड और ड्राइड स्पेसिमेंट्स को पेपर पर माउंट करते हैं और माउंट करके उनको प्रॉपर्ली लेबल करते हैं। पर्पस ये होता है कि वो प्लांट स्पेसिमेंट्स को लेटर ऑन हम अगर स्टडी करना चाहें तो स्टडी करने के लिए रेफरेंस की तरह वो एक्ट करते हैं। तो हर्बेरियम्स जो है ये कलेक्शन है इस तरह के प्रेस्ड और ड्राइड प्लांट्स का जिन्हें हम पेपर पर माउंट करते हैं। इन्हें सिस्टमेटिकली अरेंज कर हम रिसर्च और एजुकेशन पर्पस में यूज कर सकते हैं। सम ऑफ द वेरी फेमस हर्बेरियम्स ऑफ वर्ल्ड आर म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पेरिस विच आर हैविंग 10 लाख स्पेसिमेंट्स along with रॉयल बोटैनिकल गार्डन क्यू 6 लाख स्पेसिमेंट्स। कुछ इंडियन हर्बेरिया हैं, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम ऑफ इंडियन बोटैनिकल गार्डन कोलकाता और नेशनल बोटैनिकल गार्डन लखनऊ। तो जो हर्बेरियम्स होते हैं जब वो प्रेजर्व करते हैं तो उसके लिए कुछ चीजें उनको कंसिस्टेंट बेसिस पर करनी पड़ती हैं, जैसे कि कलेक्शन ऑफ द स्पेसिमेंट्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हर्बेरियम टेक्निक। तो हर्बेरियम बनाने की जो टेक्निक हम यूज करते हैं उसमें सबसे पहले फील्ड ट्रिप्स आती हैं जिसमें कि हम इकट्ठा करते हैं स्पेसिमेन को। फील्ड ट्रिप्स के बाद में जो स्पेसिमेन आते हैं उनको ड्राई करने के लिए न्यूज़पेपर्स को यूज करते हैं। तो ड्राई करने के लिए न्यूज़पेपर्स को यूज करते हैं और न्यूज़पेपर्स को रेगुलर बेसिस पे हमें इन्हें चेंज भी करना होता है।
तो ड्राई करने के लिए न्यूज़पेपर्स और प्रेस भी यूज करा जाता है। सो हर्बेरियम जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हर्बेरियम को प्लांट स्पेसिमेंट्स के लिए, कलेक्शन के लिए वी हैव टू गो ऑन अ रेगुलर फील्ड ट्रिप्स। रेगुलर फील्ड ट्रिप्स पे वी विल कलेक्ट द प्लांट स्पेसिमेंट्स which are then later on dried between newspapers। एक बार ड्राई कर दिया न्यूज़पेपर के बीच में, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि फर्दर अगर उसमें अभी भी मॉइस्चर है तो हम वी कीप ऑन चेंजिंग द न्यूज़पेपर्स, नहीं तो उसमें फंगस लगकर वो खराब हो सकता है। लेटर ऑन हम उसे प्लांट प्रेस में पूरी तरह से परफेक्टली सुखा सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ड्राइड स्पेसिमेंट्स को अब हम माउंट करेंगे इस हर्बेरियम शीट पर, जिसके डायमेंशंस है 29 बाय 41.5 सेंटीमीटर। कई बार ये इंचेस में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आई हैव मेंशन्ड द इंचेस एज वेल। तो वी कैन सी फॉर दैट 11.5 इंच बाय 16.5 इंच इज द प्रोपोजिशन ऑफ दिस हर्बेरियम शीट। अब हर्बेरियम बनाने की क्या टेक्निक होती है? तो हर्बेरियम बनाने की टेक्निक में सबसे पहले वी शुड कलेक्ट द मटेरियल विच शुड बी कंप्लीट, जिसमें कोई डैमेज नहीं हो, टूटा फूटा ना हो, कटा हुआ ना हो। सेकेंड पार्ट आता है ड्राइंग का, जिसके लिए हम न्यूज़पेपर्स और प्लांट प्रेस यूज करते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, दैट इज पॉइजनिंग। पॉइजनिंग बाय यूजिंग 0.1% सब्लिमेट मर्क्यूरिक क्लोराइड, जिससे कि कोई भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इस प्रेशियस स्पेसिमेन को खराब ना कर पाए। लेटर ऑन उन्हें माउंट करा जाता है ग्लू के द्वारा या स्टिच करा जाता है हर्बेरियम पर। लेबलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेबल का साइज होता है 7 बाय 12 सेंटीमीटर और इस लेबल पर इंस्टीट्यूट का नेम, उस प्लांट का साइंटिफिक नेम, वर्नेक्युलर यानी कि लोकल या इंग्लिश नेम, फैमिली, डेट, प्लेस और कलेक्टर्स नेम मेंशन्ड होना चाहिए। Last but not the least, it should be deposited and arranged according to the recent system of classification. So, zoological parks are the ex-situ conservation sites, while zoological museums are for preservation of the inanimate objects. मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि zoological parks या zoo ऐसी जगह हैं जहां पर मैन मेड सेटिंग होती है और ऑर्गेनिजम्स को एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में कंजर्व किया जाता है। इस प्रैक्टिस के द्वारा कुछ ऑर्गेनिजम्स जिनको एक्सटिंक्शन से बचाया गया है, जैसे कि एशियन वुल, अ प्लेस मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स वेयर लिविंग एनिमल्स आर कंजर्व्ड। तो जूलॉजिकल पार्क्स या जू, दे आर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सच एनिमल्स। इसके अलावा दे आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, एजुकेशन, रिसर्च, टेकिंग केयर ऑफ द एनिमल्स एक्सेट्रा। किसी भी केज को लेबल करा जाता है 2 चीजों के साथ, उस एनिमल के जूलॉजिकल नेम और फैमिली नेम के साथ। इससे लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है, ऑर्गेनिजम्स के प्रति उनमें सम्मान पैदा होता है और इस तरह से एक कनेक्ट पैदा होता है एनिमल्स का ह्यूमन बींग्स के साथ। लार्जेस्ट जू इन द वर्ल्ड है क्रूगर, साउथ अफ्रीका, और लार्जेस्ट जू इन इंडिया है नेशनल जूलॉजिकल पार्क, न्यू दिल्ली। जूलॉजिकल म्यूजियम्स जो होते हैं, दे आर फॉर द प्रेजर्वेशन पर्पसेस। तो एक बिल्डिंग जहां पर हम प्रेजर्व कर रहे हैं ऐसे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जिनको एग्जिबिट और स्टोर करा जाता है, फॉर एग्जाम्पल स्टफ्ड एनिमल्स, ड्राइड एनिमल्स, उनके स्केलेटन्स, बीक्स एक्सेट्रा, जिनके द्वारा स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में या फिर बड़े बड़े म्यूजियम्स में इनको प्रेजर्व करके स्टडी करा जाता है और सोसाइटी में ऑर्गेनिजम्स के प्रति अवेयरनेस को बढ़ावा दिया जाता है। टेक्सोनॉमिकल एड में आगे हम पढ़ेंगे फ्लोरा मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स और कैटलॉग्स के बारे में। ये एक्चुअली में रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शंस हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, जो कि वीडियो, बुक्स या फिर लिटरेचर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का करेक्ट डिस्क्रिप्शन जो होता है उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए वो इन चारों की मदद से हो पाता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ फ्लोरा।
फ्लोरा एक बुक या इंडेक्स है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है उस एरिया के पर्टिकुलर प्लांट्स की, और जो बताता है उनके हैबिटेट के बारे में और उस हैबिटेट में उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। एग्जाम्पल है, जैसे कि बहुत फेमस एग्जाम्पल है फ्लोरा ऑफ दिल्ली, जेके माहेश्वरी जी ने लिखी है ये। इसके अलावा फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी जब ब्रिटिश इंडिया में थे उस समय कौन सी फ्लोरा, किस तरह के प्लांट स्पेसिमेंस पाए जाते थे, रिटन बाय जेडी हुकर। फ्लोरा इंडिका रिटन बाय विलियम रॉक्सबर्ग। फ्लोरा की तरह ही मैनुअल भी एक बुक होती है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है प्लांट्स के बारे में, लेकिन इसमें उनकी लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन के साथ होती है। यानी कि अगर मुझे आइडेंटिफाई करनी है कोई पर्टिकुलर स्पीसीज, तो इस लिस्टिंग और डिस्क्रिप्शन के द्वारा मैं उसको आइडेंटिफाई कर पाऊंगी। तो मैनुअल्स हेल्प्स अस टू फाइंड नेम्स एज वेल एज टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। मोनोग्राफ्स पे मोनो का मतलब है सिंगल, तो यानी ये ऐसा लिटरेचर है जिसमें सिंगल टेक्सन के बारे में डिटेल में सारी जानकारी एक साथ दे रखी है। जैसे अगर मुझे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे मोनोग्राफ्स यूज करने पड़ेंगे जिसमें जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक साथ एक जगह पर होगी। कैटलॉग में जो इंफॉर्मेशन होती है प्लांट्स या एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, दैट इज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी ABCD करके प्लांट्स को अरेंज करा जाता है, और इस कैटलॉग के द्वारा मैं इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ कोई पर्टिकुलर तरह का प्लांट्स। ओराइजा सेटाइवा फॉर O, मैंजिफेरा इंडिका फॉर M, T फॉर ट्रिटिकम एस्टिवम। तो इस तरह से इफ आई वांटेड टू फाइंड आउट विद अ पर्टिकुलर अल्फाबेट, कैटलॉग इज देयर। सो वी हैव कम ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी, कीज टेक्सोनॉमिकल एड हैं विच आर एनालिटिकल इन नेचर। ये नीट में पूछा जाता है क्वेश्चन कि कीज का नेचर क्या होता है। दे हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। तो इसमें हम क्या करते हैं, अ सेट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रखते हैं और उनको हम पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बनाकर एक कपलेट के रूप में चेक करते हैं। तो मतलब हम सेट ऑफ क्वेश्चन रखते हैं और उनको, हर कैरेक्टर को हम लीड कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगी यहाँ पर कि कैसे उनमें से, कपलेट में से एक एक लीड सिलेक्ट होती है। तो लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स सच एज कैट, bat, bird, snake, frog. ओके, सो अब जैसे हमने ये कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, इनमें से हम यहाँ पर एक कपलेट लगाएंगे and this couplet will be having two statements, and the statements are that organism can fly. So here we have taken an example of these 6 animals: cat, bat, bird, snake, frog and fish. तो इसके लिए जो हम कपलेट यूज करेंगे यहाँ पर, that is presence and absence of external ears. तो external ears present, तो external ears present होते हैं मैमल्स में। यहाँ पर मैमल्स हैं ये 2, कैट और बैट, राइट, और एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट, यानी कि बाकियों में ये एब्सेंट होंगे, बाकी के जो 4 होंगे इनमें एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होंगे। जो नेक्स्ट कपलेट लगेगा दैट इज प्रेजेंस ऑफ विंग्स एंड एब्सेंस ऑफ विंग्स। तो एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट है कैट और बैट में, लेकिन विंग्स प्रेजेंट है बैट में और एब्सेंट है कैट। सिमिलरली एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट है बर्ड, स्नेक, फ्रॉग और फिश, राइट। तो अब इनमें हम अप्लाई करेंगे तो प्रेजेंस ऑफ विंग्स,
अब प्रेजेंस ऑफ विंग्स के बाद में यहाँ पर एब्सेंस ऑफ विंग्स, एब्सेंस ऑफ विंग्स के बाद ये नेक्स्ट कपलेट आएगा यहाँ पर, एंड दिस नेक्स्ट कपलेट विल बी प्रेजेंस ऑफ गिल्स एंड एब्सेंस ऑफ गिल्स। तो प्रेजेंस ऑफ गिल्स होगा इनमें से फिश, प्रेजेंस ऑफ गिल्स होगा फिश में, और एब्सेंस ऑफ गिल्स होगा स्नेक्स। तो इस तरह से इंडेंटेड और योक्ड की वो होती है जिसमें कि सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस बिटवीन 2 और मोर स्टेटमेंट्स होती है, और इसमें हर एक स्टेटमेंट के लिए जो 2 लीड दिए जाते हैं उनसे मिलकर बनता है एक कपलेट। अब हम इनके द्वारा 2 कपलेट्स के द्वारा इसको अल्टीमेटली स्क्रीन डाउन कर लेते हैं और स्क्रीन डाउन करके एक रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। जैसे यहाँ हमने स्टार्ट किया कैट बैट के बीच में, तो वी हैव कम ऑन टू दैट कैट एंड बैट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, हाउएवर बैट इज एबल टू फ्लाई विद द हेल्प ऑफ द विंग्स, but wings are not present in cat. And if we have continued it on to that external ears are absent in the rest 4 of them, birds, snakes, frogs and fish. तो presence of wings इनमें से है birds में, अब रहे snakes, frogs and fish. तो absence of wings के बाद presence of gills है fish में, तो last में बच गया हमारा snake। तो इस तरह से इंडेंटेड और योक्ड की के द्वारा वी कैन आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। ब्रैकेटेड की में हम यूज करते हैं नंबर्स का या फिर अल्फाबेट्स का, और उन नंबर्स और अल्फाबेट्स को जैसे 0 और 1 करके 2 स्टेटमेंट्स बना दिया हमने। तो अगर यस आंसर है तो 1 हो गया, और 0 आंसर है तो नो हो गया। और अल्फाबेट के द्वारा भी हम इसको कर सकते हैं, ए और बी के द्वारा भी इसको हम कर सकते हैं। आज हमने इस चैप्टर में जितना कुछ भी पढ़ा है वो सब कुछ, सारे नोट्स, दे ऑल आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन टू अवेल द नोट्स along with the multiple choice questions and assertion reason of this chapter. मुरादाबाद के स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। Contact numbers are already been given. You can join. Kindly like, share and subscribe for such more informative videos. Thank you so much.